सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज 8 अगस्त 2020 है और आज हम सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 15 करने जा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने वर्कशीट नंबर 14 सत्ता में साझेदारी पढ़ा था, उसी का ये नेक्स्ट वर्कशीट है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों आइए पहले इसे समझते, सत्ता में साझेदारी होता क्या है। जिस प्रकार से बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से हमें समझाया गया है, हमें बताने की कोशिश की जा रही है। जो बेल्जियम में वहाँ के जो बहुसंख्यकवाद है, वहाँ जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक को एक संविधान में संशोधन करके उसे कंप्लीट अधिकार दिया है और वहाँ के जो सत्ता में साझेदारी का एक नया रूप पेश किया है, जिससे लोगों में काफ़ी संतुलन बना हुआ है। दूसरी तरफ श्रीलंका में 1956 में जो कानून बनाया गया बहुसंख्यकवाद का, उनसे तमिल लोगों को कम दर्जा दिया गया है और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद जो सिंहली लोग हैं उनको ज़्यादा दिया गया है। इसी लेकर के वहाँ तमिल लोगों को बेगानापन महसूस हो रहा है। तो इसी संदर्भ में दोस्तों सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि युक्तिपरक तर्क के लिए है और नैतिक तर्क के लिए। युक्तिपरक तर्क क्या है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करने के लिए ये सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है। राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, जब तक राजनीतिक व्यवस्था हमारी जो अस्थायित्व, जैसे कि अगर मान लीजिए भारत में एक हम एग्जाम्पल लें तो दोस्तों, जब गठबंधन की सरकारें आती हैं तो उसमें बहुत सारे जो है ना क्या होता है, जो सत्ता में साझेदारी करके जो है ना लोग आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मतलब सरकारें बना लेती है। सेम उसी प्रकार सत्ता में साझेदारी कैसे है? जैसे केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर के बीच ये सत्ता की साझेदारी है के रूप में ये एक दूसरे से तक क्या करते हैं, जो काम करते हैं। और नैतिक स्तर पर जो सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की जो है ना बहुत बड़ी मतलब आत्मा मानी जाती है और सरकार को वैधता प्रदान करती है। सत्ता में साझेदारी का स्वरूप, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विवरण केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय है और सत्ता का क्षेत्रीय विवरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। और विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विवरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार और विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का विवरण। तो आइए दोस्तों इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो सत्ता में साझेदारी का महत्व क्या है? तो सत्ता में साझेदारी का महत्व समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता में साझेदारी की महत्व है। और ये भी कह सकते हैं समाज जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है। पहला, युक्ति संगत के कारण के आधार पर हम बताएं तो यह सत्ता बंटवारा युक्ति संगत लाभकारी परिणामों पर जोर देता है। जैसे कि सत्ता की साझेदारी में सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। जब सत्ता में साझेदारी होगी तो सामाजिक समूह में ऑब्वियसली टकराव की भावना कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, सौहार्द की भावनाएं पनपेगी। और सत्ता की साझेदारी के अभाव में बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा बाकी सब पर थोपना अच्छा नहीं अर्थात घातक हो सकता है। और दूसरा है नैतिक कारण है दोस्तों। तो सत्ता के बंटवारे को बताता है कि क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सत्ता के ऊर्ध्वाधर विवरण की व्याख्या कीजिए। मतलब सत्ता के ऊर्ध्वाधर विवरण से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता के ऊर्ध्वाधर विवरण से तात्पर्य है कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, तब इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर विवरण कहा जाता है। यह केंद्रीय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार है। और भारत में सत्ता का ऊर्ध्वाधर साझेदारी इस प्रकार आप बता सकते हैं। जो केंद्र स्तर पर जो है ना उसे संघ सरकार कहते हैं या केंद्र सरकार कहते हैं, एक राज्य स्तर पर होता है और तीसरा नंबर होता है दोस्तों स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर में जैसे जिला आ गया, ठीक है, ब्लॉक आ गया, ये सारे जैसे गांव की पंचायत के मुखिया सब, ये सारे स्थानीय स्तर की सरकार है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, सत्ता के क्षैतिज विवरण की व्याख्या कीजिए। तो सत्ता के क्षैतिज विवरण सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझेदारी करती है। जैसे कि
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या करती है, ये लगाव को रखती है। तो वह एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे अगर कार्यपालिका के अंदर कोई कमी है तो न्यायपालिका उसके ऊपर एक्शन लेगी। अगर न्यायपालिका के ऊपर कोई कमी है तो कार्यपालिका एक्शन लेगी, विधायपालिका एक्शन लेगी। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोस्तों। अब विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसकी संरक्षण करते हैं, न्यायपालिका न्यायपालिका न्याय देती है और कार्यपालिका उनकी संरक्षण करती है, और विधायिका कानून बनाती है दोस्तों। तो अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, इसे सत्ता का क्षैतिज विवरण कहते हैं। और इस व्यवस्था को नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि हर अंग एक दूसरे की शक्ति का संतुलन पर अंकुश करता है। हर अंग एक दूसरे की शक्ति, जैसे का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे की शक्ति पर अंकुश रखता है। सत्ता के क्षैतिज विवरण देख सकते हैं दोस्तों। भारत में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप अपनाए जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो भारत में सत्ता की साझेदारी कई रूपों में अपनाया गया है। सत्ता की साझेदारी, क्षैतिज साझेदारी, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझेदारी होती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये सब एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करती है, शक्ति एवं दूसरे पर अंकुश रखती है। सेकेंड नंबर है दोस्तों सत्ता की ऊर्ध्वाधर साझेदारी। जब सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, तब इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर विवरण कहते हैं, एवं सत्ता मात्र का विवरण उच्चतर और निम्नतर पर होता है। और भारत में यह केंद्र स्तर या संघ सरकार तथा क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार का है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको हर एक वर्कशीट का सलूशन इसी तरह प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।